1930 का दशक मध्यवर्ती जातियों, अहिर, कोयरी और कुर्मी के जातीय संगठनों की बैठकों और सभाओं का दौर था। त्रिवेणी संघ के संस्थापकों में एक डॉक्टर शिवपूजन सिंह के बारे में सटीक जानकारी किसी भी प्रमाणिक किताब में नहीं दी गई है। यह जानकारी हम पहली बार दे रहे हैं। सदियों का इतिहास एक लम्हे में बदल जाता है। एक लम्हे के लिए सदियों तक संघर्ष होता है, किंतु उस लम्हे को इतिहास से मिटा देने और दबा देने की साजिश दशकों तक चलती है। परंतु इतिहास तो कहीं न कहीं पैरों के निशान तक संभाल कर रखता है, जिसकी तलाश पूरी होने पर ऐतिहासिक चेतना का बवंडर खड़ा होता है और बड़े बड़े सुरमा हवा हो जाते हैं। या यूं कहें कि कईयों के चेहरे की हवाइयाँ उड़ने लगती है। बिहार की सियासत में सामाजिक न्याय की राजनीति जिस बुनियाद पर टिकी है, उसकी नींव किसने डाला था, यह बहुत कम लोगों को पता होगा। हमारे सामाजिक विमर्श में इसकी चर्चा बहुत कम होती है। आंदोलनों की जमीन बिहार में त्रिवेणी संघ का नाम ऐसा ही है, जिसकी चेतना आज भी एक वर्ग के लिए चुनौती है, जिसकी वैचारिकी को भारत में सामाजिक न्याय के आंदोलन की शुरुआत मान सकते हैं। यह वह आंदोलन था जिसने पहली बार पिछड़ी जातियों की राजनीतिक धमक का एहसास कराया था। यह ऐसा आंदोलन था जिसकी शुरुआत मध्यवर्ती जातियों ने की, किंतु बाद में इसमें तमाम पिछड़ी जातियों और दलित वर्गों के लोग भी शामिल हो गए। किंतु मनुवादी ताकतों ने प्रारंभ से उसे जातीय संगठन और बाद में उसे कोयरी, कुर्मी और जादव का 3 जातियों का संगठन कहकर कुप्रचार करना शुरू किया था। लेकिन हकीकत क्या था, यह आज हम आपको बताएंगे। आज के एपिसोड में हम उन प्रमुख नेताओं की बात करेंगे जिससे आपको त्रिवेणी संघ के बारे में कुप्रचार का पर्दाफाश हो जाएगा। इतिहास की किताबों से त्रिवेणी संघ का नाम लगभग गायब सा है, जबकि त्रिवेणी संघ को बिहार की राजनीति में पिछड़े वर्ग के लिए टर्निंग पॉइंट माना जाता है। कमाल यह है कि बिहार में पिछड़ी जातियों की राजनीतिक सत्ता 1967 के आसपास स्थापित हो चुकी थी। बीते 3 दशक से बिहार का मुख्यमंत्री पिछड़ी जातियों से ही है, किंतु इस विचारधारा के लिए इस बियाबान में सन्नाटा है। क्या था त्रिवेणी संघ, यह जानने से पहले बिहार की तत्कालीन सामाजिक और राजनीतिक स्थिति को जानिए। तब बिहार में जनेऊ आंदोलन की लहर मंद मंद चल रही थी। 1930 का दशक मध्यवर्ती जातियों, अहिर, कोयरी और कुर्मी के जातीय संगठनों की बैठकों और सभाओं का दौर था। यह वह दौर था जब अनेक कारणों से कई जातियां खुद को क्षत्रिय साबित करने का दावा कर रही थी। त्रिवेणी संघ पर बहुत कम लिखा गया है, किंतु एक पुस्तक बिहार में सामाजिक परिवर्तन, बहुत चर्चित पुस्तक है बिहार की राजनीति पर। इसे पढ़े बिना आप पूर्ण नहीं हो सकते हैं। बिहार में सामाजिक परिवर्तन में त्रिवेणी संघ पर बहुत ही शोधपूर्ण प्रमाणिक जानकारी मिलता है। इस एपिसोड में काफ़ी जानकारी इसी पुस्तक से ली गई है। 30 मई 1933 में तब के शाहाबाद जिले के करगहर में त्रिवेणी संघ का स्थापना हुआ था। इसके संस्थापकों में चौधरी JNP मेहता यानी यदुनंदन प्रसाद मेहता, सरदार जगदेव सिंह यादव और डॉक्टर शिवपूजन सिंह का नाम लिया जाता है। हालांकि इस पुस्तक में त्रिवेणी संघ की पहली बैठक को लेकर पर्याप्त जानकारी तो नहीं मिलता है, किंतु त्रिवेणी संघ पर एक पुस्तक लिख चुके रामेश्वर चौधरी कहते हैं कि करगहर में डॉक्टर शिवपूजन सिंह पशु चिकित्सक थे। उनके साथ या संगत में करगहर के आसपास के गर्भे गांव के सरदार जगदेव सिंह यादव बैठा करते थे। सरदार जगदेव सिंह यादव आर्य समाज से जुड़े हुए थे। पढ़ाई लिखाई में साक्षर होने के बावजूद उनकी चेतना प्रगतिशील थी। वे यादव महासभा के केंद्रीय कार्यकारिणी के सदस्य भी थे। तब करगहर में ही कोयरी और यादवों की अलग अलग बैठक होने वाली थी। उस बैठक में डॉक्टर शिवपूजन सिंह को शामिल होने के लिए आमंत्रण मिला। तब डॉक्टर शिवपूजन सिंह ने इन दोनों जातियों के लोगों से कहा कि पहले आप लोग एक जगह बैठिए, फिर हम आएंगे। चौधरी जी कहते हैं कि डॉक्टर शिवपूजन सिंह का कहा हुआ दोनों जातियों के आयोजक मान गए। बिहार में सामाजिक परिवर्तन पुस्तक में सरदार जगदेव सिंह यादव को त्रिवेणी संघ के माता अर्थात जन्मदाता की संज्ञा दी गई है। इससे पता चलता है कि सरदार जगदेव सिंह यादव त्रिवेणी संघ के संस्थापकों में अग्रणी थे और मुख्य संस्थापक थे। त्रिवेणी संघ के 3 प्रमुख संस्थापकों में डॉक्टर शिवपूजन सिंह के बारे में सटीक जानकारी किसी भी प्रमाणिक किताब में नहीं दी गई है। यह जानकारी हम पहली बार दे रहे हैं। डॉक्टर शिवपूजन सिंह भोजपुर जिले के जगदीशपुर क्षेत्र के दलीपुर गांव के निवासी थे। पेशे से वेटनरी डॉक्टर थे। थोड़ी और जानकारी चाहिए तो आपको बता देता हूँ। 90 के दशक में पटना हाईकोर्ट में एक न्यायाधीश थे, धर्मपाल सिन्हा। धर्मपाल सिन्हा की अध्यक्षता में ही बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने बिहार पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया था। धर्मपाल सिन्हा डॉक्टर शिवपूजन सिंह के भतीजे थे, जाति से कुर्मी थे। करगहर में बैठक होने के बाद सरदार जगदेव सिंह यादव ने जिस प्रमुख व्यक्ति को अपने साथ जोड़ा, उन्हें भी प्रमुख संस्थापक के रूप में याद किया जाता है। चौधरी JNP मेहता जगदीशपुर क्षेत्र के लाखन टोला के निवासी थे।
यदुनंदन प्रसाद मेहता संन्यास ले चुके थे, गेरुआ वस्त्र धारण करते थे। रोचक बात यह है कि वो कुशवाहा महासभा के साथ साथ यादव महासभा में भी सक्रिय थे। जनेऊ आंदोलन में उनकी भूमिका बेहद सक्रिय थी। JNP मेहता वर्मा जाकर कुशवाहा लोगों को जनेऊ धारण कराए थे। नशाखोरी और बाल विवाह के खिलाफ भी वो अभियान चला रहे थे। त्रिवेणी संघ के अहम किरदारों में एक नाम दासू सिंह का आता है। 1935 में त्रिवेणी संघ का विस्तार जब प्रादेशिक स्तर पर हुआ तो दासू सिंह को त्रिवेणी संघ का अध्यक्ष बनाया गया। दासू सिंह पेशे से वकील थे, जहानाबाद के सिकरिया गांव के निवासी थे। पटना में एक चर्चित छात्रावास है, पटेल छात्रावास। दासू सिंह का नाम पटेल छात्रावास के संस्थापकों में भी लिया जाता है। 1945 आते आते त्रिवेणी संघ का विघटन हो चुका था। आगे चलकर दासू सिंह कांग्रेस के टिकट पर चुनाव भी लड़े। 1962 में नौबतपुर से वे विधायक भी चुने गए। त्रिवेणी संघ के संघर्ष में हुई मारपीट की घटनाओं का मुकदमा लड़ने में दासू सिंह का जिक्र मिलता है। बहुत सारे किरदार हैं, किंतु एक प्रमुख किरदार कोकिल प्रसाद सिंह का नाम लिए बिना त्रिवेणी संघ की कहानी पूरी नहीं हो सकती है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के ग्रेजुएट जाति से कहार कोकिल प्रसाद सिंह 1941 में इलाहाबाद से डुमरांव अपने गांव वापस लौटते हैं। तब डुमरांव राज के अत्याचार के खिलाफ डुमरांव के बनिया, दलित, पिछड़े वर्ग के लोग त्रिवेणी संघ के बैनर तले संघर्ष कर रहे थे। डुमरांव आने के बाद कोकिल प्रसाद सिंह के नेतृत्व में त्रिवेणी संघ ने संघर्ष करना शुरू किया। यह संघर्ष क्या था, इसके लिए हमारे अगले एपिसोड का इंतजार करिए। अभी इतना जानिए कि इस संघर्ष में डुमरांव राज के लठैतों ने कोकिल प्रसाद सिंह पर जानलेवा हमला किया। आंदोलन कमजोर पड़ रहा था। कोकिल प्रसाद सिंह ने डुमरांव राज के खिलाफ कई सामाजिक मामलों में जीत दर्ज की, किंतु स्वस्थ होने के बाद उनकी जान पर खतरा मंडरा रहा था। डुमरांव राज के हमले से बचने के लिए त्रिवेणी संघ के ही एक नेता छोटक अहिर ने कोकिल प्रसाद सिंह को डालमिया नगर पहुंचाए। कोकिल प्रसाद सिंह डालमिया नगर में ही एक निजी स्कूल में पढ़ाने लगते हैं। हालांकि बाद में वे सरकारी शिक्षक हो जाते हैं। वे डालमिया नगर से लौटकर डुमरांव नहीं आए। हाँ, बताया जाता है कि वो लौटकर डुमरांव आए, लेकिन साल 2000 के आसपास, यानी लगभग 5 दशक के बाद। लेकिन कोकिल प्रसाद सिंह की जुबानी को कलमबद्ध करने के लिए तब कोई सामाजिक न्याय समर्थक लोगों का कलमकार नहीं था। हमारे पास न उनकी तस्वीर है, न उनके हवाले से लिखी हुई कोई कहानी है। त्रिवेणी संघ के प्रमुख नेताओं में अभी तक हम 4 जातियों के नेताओं का नाम गिना चुके हैं, लेकिन यह मिथ्या प्रचारित किया जाता है कि यह सिर्फ 3 जातियों का संगठन था। इसे झुठलाने के लिए हमारे द्वारा दी गई जानकारी काफ़ी नहीं है, इसलिए कुछ और जानकारी मैं दे रहा हूँ, कुछ और नेताओं का नाम ले रहा हूँ। 1939 के डिस्ट्रिक्ट बोर्ड चुनाव में त्रिवेणी संघ से चुनाव लड़ने वालों में आरा से छट्टू दुसाद थे। राजपुर से चुनाव लड़ने वाले रामानंद कानू थे। बिहार में सामाजिक परिवर्तन पुस्तक में आधिकारिक स्रोतों के हवाले से लिखा गया है कि भभुआ में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चुनाव में कांग्रेसी उम्मीदवार मुकुंद पांडे के पक्ष में ब्राह्मण और राजपूत खड़े थे, तो त्रिवेणी संघ के उम्मीदवार गणेश सिंह के पक्ष में कुर्मी, अहिर, दुसाद, चमार के साथ साथ अन्य निम्न जातियों का समर्थन था। अब यह आंकड़े त्रिवेणी संघ के सामाजिक आधार को बताने के लिए पर्याप्त हैं। फिर भी एक और प्रमाण दे रहा हूँ। एक किताब है नेपथ्य के नायक। इसमें छपरा गांव के माने गांव के निवासी चुल्हाई साहू का जिक्र मिलता है। चुल्हाई साहू के पिता जीविका के लिए कोल्हू से तेल पेर कर आसपास के बाजारों में बेचा करते थे। उन्हें मध्यम वर्गीय व्यापारी कह सकते हैं। चुल्हाई साहू त्रिवेणी संघ में सक्रिय ही नहीं, पिछड़ी जातियों के प्रतिरोध के पोस्टर बोए थे। त्रिवेणी संघ की लड़ाई लड़ने के कारण सामंतवादी लोगों ने चुल्हाई साहू का कान काट लिया था। बदले की आग में त्रिवेणी संघ के कार्यकर्ताओं ने कान काटने वाले का कान काट लिया था। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या त्रिवेणी संघ सिर्फ यादव, कुर्मी और कोयरी का संगठन था? जी नहीं। ऐसे बात करेंगे तो कांग्रेस तो अंग्रेजों और ब्राह्मणों का संगठन और भाजपा को बनियों और ब्राह्मणों का संगठन कहना पड़ेगा। त्रिवेणी संघ की स्थापना के पीछे प्रारंभिक रूप से योगदान यादव, कुर्मी और कोयरी जाति के नेताओं का था, किंतु शीघ्र ही इसमें कहार, दुसाद, तेली, हलवाई, चमार समेत अन्य निम्न जातियां जुड़ गई। अब आखिरी बात, त्रिवेणी संघ का नाम त्रिवेणी संघ क्यों पड़ा? क्या यह 3 जातियों के नाम पर पड़ा? जी नहीं। यह त्रिवेणी संघ का नाम गंगा, जमुना और सरस्वती के संगम के नाम पर पड़ा था। कहा जाता है कि इसके संस्थापक किसी कार्यक्रम के सिलसिले में इलाहाबाद गए हुए थे, तभी उनके मन में ऐसा संगठन बनाने का ख्याल आया था। आज की कहानी में इतना ही। हम अगले एपिसोड में त्रिवेणी संघ पर कई कहानियां लेकर आएंगे, कई स्टोरी लेकर आएंगे। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।